जय हिंद प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर हम पार्ट्स ऑफ सर्कल्स को पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं हम सारे ही बेसिक्स जो सर्कल से जुड़े हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो 6, 7, 8, 9 में काम आते ही आते हैं, 10th में भी काम आते ही आते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए बने रहिए, ताकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपका कोई ना कोई टॉपिक आधा अधूरा आपको याद रहेगा और फिर जिसके याद रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पार्ट्स ऑफ द सर्कल। इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने: सेंटर, रेडियस, सेक्टर, डायमीटर, कोड, सेगमेंट, टेंजेंट, आर्क, सर्कमफ्रेंस एंड सेकेंट। इन सभी पार्ट्स को हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल की डेफिनेशन आप सभी को पता होनी चाहिए। सर्कल क्या है? एक 2 डायमेंशनल फिगर है। इट इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर, फर्स्ट थिंग, formed by a set of points that are adjacent to each other and are equidistant from a fixed point. अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक सेंटर में फिक्स पॉइंट ले लिया हमने। सर्कल कैसे बनता है? ये जितने भी डॉट डॉट ये सारे के सारे सेंटर वाले डॉट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं और ये सारे डॉट क्या हैं? फिक्स हैं। किसी भी डॉट्स की आप सेंटर से अगर लेंथ निकालेंगे, सपोज अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो जितने भी डॉट्स हैं जिससे सर्कल की बाउंड्री बनी है ये सारे के सारे कितने होंगे? 4 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सर्कल इज फॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ साथ में है, टू ईच अदर एंड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे के पड़ोसी हैं और सेंटर वाले पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हैं। जब हम इनको मिलाएंगे तो ये क्या फॉर्म करते हैं? सर्कल फॉर्म करते हैं। और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल से ये सारे जो पॉइंट हैं, ये जो मैं अब डॉट 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 बना रहा हूँ, इनका डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, फिक्स होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं सर्कल के पार्ट्स के, कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं। जो इसके मेनली 2 ही रीज़न है। सर्कल के रीजन्स की बात अगर हम करें तो मेनली 2 रीज़न है। एक हमारा है एक्सटीरियर, यानी कि हमारा जो बाहर है, और एक हमारा है इंटीरियर, यानी कि सर्कल के अंदर। तीसरा होता है ऑन दी सर्कल। ठीक है, 3 रीज़न है। पहला आप ले सकते हैं, मेनली 2 ही होते हैं, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। समवेयर इट इज़ ऑल्सो मैंशन ऑन दी सर्कल, सर्कल के ऊपर भी। तो 3 रीज़न हो गए, इंटीरियर, ऑन दी सर्कल एंड एक्सटीरियर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी रेडियस की, कि रेडियस क्या होती है। ठीक है, रेडियस की डेफिनेशन भी कर लेते हैं साथ के साथ। ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अब रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है? द कॉमन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कॉमन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से मैंने अभी बताया कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनका जो डिस्टेंस सेम होगा, इस कॉमन डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। बाकियों को मैं रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये सेंटर से जो कॉमन डिस्टेंस आया है डेट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, रेडियस का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डायमीटर की। अ लाइन डेट क्रॉसेस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अगर इसी रेडियस को मैं कंप्लीट कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? डायमीटर। डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन, it should be a straight line that passes through the center of the circle from one point of the circle to the another point of the circle. ठीक है, तो यहाँ से हमें डायमीटर का फार्मूला क्या पता लगता है कि डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम ऑफ द रेडियस होता है। रेडियस का 2 टाइम होता है। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है
जैसे एक सर्कल में यहाँ पर और ले लेता हूँ। आप कहो कि दो रेडियस, आप ऐसे ऐसे दो रेडियस बना दें तो ये डायमीटर नहीं होगी, ठीक है। इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। डायमीटर भी हो गया। अब डायमीटर का एक फार्मूला है, वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ रेडियस। और अगर मैं रेडियस की बात करूं इसी फार्मूले से, तो डायमीटर, जब मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोड ऑफ द सर्कल। पहले सरकमफ्रेंस की बात कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे कोड ऑफ द सर्कल पर। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द बाउंड्री। ये क्या होती है, जो सरकमफ्रेंस की बात करते हैं, एक बाउंड्री होती है। सपोज कर लीजिए एक पार्क है, सर्कुलर पार्क है आपके पास। आपने रनिंग इस ए पॉइंट से स्टार्ट की, आपने आउटर बाउंड्री पर रनिंग कर कर वापस जब आपने ए तक कंप्लीट किया, इस कंप्लीट सर्कल को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। इट्स नथिंग बट द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल, जिसको आप रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर कहते हैं। मतलब जो आउटर बाउंड्री, टोटल आउटर बाउंड्री कितनी होगी, इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, ठीक है। तो जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है उसके 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला, जब हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करें तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट होता है इसका सेंटर, दूसरा एलिमेंट होता है इसका डायमीटर, थर्ड इसका एलिमेंट होता है रेडियस। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट इसके क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, किसके, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के। और एक चीज़ और बताना पाऊंगा कि सरकमफ्रेंस को हम रूलर या स्केल की हेल्प से मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, जिसका फार्मूला होता है 2πr। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है, ठीक है। 2πr हो गया, एक ये हो गया। दूसरा, अगर इसकी जगह, अभी मैंने आपको बताया था कि डायमीटर का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, 2 टाइम ऑफ रेडियस होता है, इसलिए जब मैं रेडियस 2r की जगह में d लिख दूं तो दूसरा फार्मूला बन जाता है πd, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के 2 फार्मूले होते हैं। फर्स्ट वन इज़ 2πr, सेकेंड वन इज़ πd, जहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ये फिक्स है। इधर यू कैन टेक 22/7 और दूसरी वैल्यू क्या होती है पाई की, 3.14, ठीक है। तो ये हमारी पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डायमीटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोड ऑफ द सर्कल। वो भी देख लीजिए होता क्या है, फिर आपको सारी चीज़ें एक साथ क्लियर होती चली जाएंगी कि कोड क्या है, डायमीटर और कोड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कोड ऑफ द सर्कल की। कोड की बात करते हैं, ठीक। कोड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। डायमीटर में दोनों चीज़ें एक साथ बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। डायमीटर हमारा होता है ये, ठीक है, और जो कोड की बात की है वो ये है। अब दोनों में डिफरेंस भी क्लियर कर देते हैं। कोड, डायमीटर, ठीक है। अब कोड की बात की है, ठीक, तो कोड भी सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करता है सर्कल के ऊपर, और डायमीटर भी सर्कल के बाउंड्री पर 2 पॉइंट्स को टच करता है। डिफरेंस क्या है, डायमीटर, जितनी भी डायमीटर आप सर्कल में बनाओगे सभी के सभी सर्कल के सेंटर से पास होकर जाएंगे, मतलब डायमीटर सभी सेंटर से पास होंगे। पर कोड, सभी ऑल कोड्स सेंटर से पास नहीं होंगी,
अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये आपको नोट रखना है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर और कॉर्ड में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि डायमीटर सर्कल के सेंटर से पास होकर जाते हैं, और जितने भी डायमीटर होते हैं वो सभी क्या है, कॉर्ड हैं। पर सभी कॉर्ड सेंटर से पास हों ये ज़रूरी नहीं है। डैट इज़ द डिफरेंस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम कॉर्ड के बनाने से जो और चीज़ें बनती हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं डायमीटर को अभी रब कर देता हूँ ताकि जो कॉर्ड वाला कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकूँ मैं आपको। ठीक, तो जब आपने एक कोड बनाई, कोड बनाने से दो रीजन्स बन जाते हैं, रीजन 1 और रीजन 2। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब आप कोड बनाते हैं, कोड बनाने से दो रीजन जो डेवलप हुए हैं, पहला ये जो स्मॉलर है इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़े वाला रीजन आपको दिख रहा है इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इसके आगे और भी फार्मूले हैं कि जो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है 10th क्लास में, तो उसका भी फार्मूला आएगा। ठीक है, आगे टेंजेंट की बहुत सारी, कोड की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो हम क्लास 9th में पढ़ेंगे। हम सभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे अभी, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कोड अगर हमने बनाई तो उससे दो रीजन डेवलप होते हैं, एक माइनर सेगमेंट और दूसरा मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कोड की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं सेक्टर की। ठीक है, सेक्टर कैसे बनता है? जब हम सेंटर से दो रेडियस लेते हैं, ठीक है, तो दो रेडियस लेने से, जैसे ओ आर भी रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है, तो ये जो आर पी वाला पार्ट बना है, कर्व का बॉन्ड सर्कमफ्रेंस का जो हिस्सा बना है, डेट इज़ कॉल्ड आर्क, आर पी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बीच का एरिया रह गया इसको हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर, ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है। ये स्मॉल है तो इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला क्या है, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, आगे जाके आपको उसका फार्मूला भी याद करना होगा। एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो क्लास 10th में यूज़ होता है, डेट इज़ कॉल्ड θ/360 πr²। ये है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टेंजेंट का। ठीक है, टेंजेंट भी आपको पता होना चाहिए। अभी सारे बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं बात करता हूँ टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड एज द स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द कर्व ऑफ द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है डेट इज़ कॉल्ड टेंजेंट। क्यों? क्योंकि सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर ये एक पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो जब भी कोई आप लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए, तो वो क्या बनाएगी? आपकी टेंजेंट बनाएगी, और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी, और ये सर्कल के अंदर नहीं होकर जाती। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये अंदर होकर जाएगी तो ये दो पॉइंट पर टच करेगी जो कि टेंजेंट नहीं होती। इसका भी नाम मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि टेंजेंट ऑफ द सर्कल टचेस एट ओनली वन पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बात करते हैं सेकेंड की। अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल इज लाइन डेट कट्स अक्रॉस द सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये वाली जो ऊपर वाली लाइन मैंने आपको ड्रॉ की डेट इज कॉल्ड सेकेंड। सेकेंड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, जो सर्कल को दो पार्ट्स पर कट करके क्रॉस करके निकल जाती है। ठीक है, अगर ये इधर ही रह जाए तो इट विल बी कोड। ठीक है, और अगर सेंटर से पास हो रही है तो डायमीटर भी हो सकती है। पर अगर ये लाइन पूरी की पूरी इसको क्रॉस कर दे, कट करके क्रॉस कर जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? सेकेंड ऑफ द सर्कल कहेंगे। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। ये दो पॉइंट पर कट करती है और इंटरनली होकर जाती है, जबकि टेंजेंट सर्कल के अंदर से नहीं जाती है। ठीक है, मैंने आर्क की बात भी आपको बता दी। आर्क क्या होता है एक बार फिर बता देता हूँ। सर्कल का एक कर्व्ड पार्ट है, ठीक है, ठीक, या सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है।
ठीक है, जो दो रेडियस बनने से डेवलप होता है, तो इसको हम कहते हैं आर्क। ठीक, आगे लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला भी आपको करना होगा, उसका फार्मूला मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगी। तो एक मेन जो आपको याद करना है वो है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था एक छोटा सा सर्कल के पार्ट्स के ऊपर वीडियो। आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहला, सेंटर से सारे जब पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं और उन पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ दें तो सर्कल बनता है। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको सेंटर कहते हैं। ठीक, सर्कल का जो आउटर बाउंड्री होती है सर्कल की, डेट इज़ कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। आउटर बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक, उसके बाद जब हमने बात की, अगर कॉमन जो डिस्टेंस है सेंटर से सारे पॉइंट्स का, उसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस को स्ट्रेट अगर हम दूसरे पॉइंट पे भी टच कर दें, इट मेक्स इट डायमीटर। ठीक, कोड क्या होती है, सर्कल के दो पॉइंट पे टच करती है, ये अगर सेंटर से पास हो रही है तो डायमीटर बन जाएगी, और ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर से पास हो। डायमीटर और कोड में यही फ़र्क है कि सारी डायमीटर सेंटर से पास होती हैं, पर कोड सारी सेंटर से पास हो, ये ज़रूरी नहीं है। कोड के बनने से जो ये एरिया डेवलप हुआ, डेट इज़ कॉल्ड सेगमेंट। ये स्मॉल है तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और जो बड़े वाला एरिया बना इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, और अगर मैं दो रेडियस लूँ, दो रेडियस से, मान लो ये रेडियस से दो पार्ट बने, जो ये ग्रीन वाला पार्ट डेट इज़ कॉल्ड सेक्टर। स्मॉलर पार्ट है तो माइनर सेक्टर हो जाएगा, और बड़े वाला जो पार्ट बचा डेट इज़ कॉल्ड मेजर सेक्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था टेंजेंट के बारे में। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है कि अगर कोई लाइन सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर एक जगह टच होती है, एक पॉइंट पर टच होती है, तो डेट इज़ कॉल्ड टेंजेंट। और अगर कोई लाइन सर्कल को कट करके निकल जाए दो पॉइंट पर, डेट इज़ कॉल्ड सीकेंट। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों एक छोटा सा बेसिक वीडियो। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ अगर कोई चीज़ अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।